हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 45 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लडशॉट के ओरिजिन के बारे में। हमने डीसी और मार्वल के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना है, मगर ये कैरेक्टर इन दोनों कॉमिक्स से नहीं है। और रिसेंटली ब्लडशॉट का ट्रेलर सोनी पिक्चर्स के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज हुआ और ये ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। गाइस चलिए आज हम देखते हैं एक बिल्कुल ही यूनिक कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी और उम्मीद करते हैं कि ये कैरेक्टर हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। सो गाइस लेट्स बिगिन। ब्लडशॉट एके रेमन रे गैरिसन एक सुपर सोल्जर रहता है जिसे नैनाइट्स की हेल्प से सुपर पावर मिलती है। ये नैनाइट्स उसे एबिलिटी देते हैं ऑलमोस्ट किसी भी टाइप के इंजरी से खुद को हील करने की। गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लडशॉट कैरेक्टर ना तो मार्वल कॉमिक्स का है और ना ही डीसी कॉमिक्स का, ये कैरेक्टर है वेलिएंट कॉमिक्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि वेलिएंट कॉमिक कहाँ से आ गई, तो मैं आपको बता दूं ये कॉमिक्स आज की नहीं बल्कि 1989 के टाइम से ही है। और इस कॉमिक को बनाया था जिम शूटर ने, जो पहले मार्वल कॉमिक्स के एडिटर रह चुके थे, और इनका साथ दिया था स्टीवन मैरास्की ने, जो कि एक बिजनेसमैन थे। वेलिएंट कॉमिक्स में कई सारे पावरफुल और ऑसम कैरेक्टर्स भी फीचर करते हैं, जैसे कि निंजैक, इटर्नल वॉरियर, सोलार, टाइम वॉकर एक्सेट्रा। और इन्हीं पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है ब्लडशॉट, जो अपीयर हुआ था इटर्नल वॉरियर के इशू 4 में, जो रिलीज हुई थी नवंबर 1992 में। इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था केविन वैन हुक और वेल गुशे ने। इटर्नल वॉरियर के इशू 4 में अपीयर होते ही ये कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हो गया कि 1993 से इसे खुद की सोलो कॉमिक सीरीज मिल गई, जिसकी कुल 52 इशूज रिलीज हुई थी। इसके बाद इस कैरेक्टर को रिबूट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं ओरिजिन स्टोरी की। जिस ब्लडशॉट को आज हम जानते हैं वो अपने टाइप का पहला ब्लडशॉट नहीं है, बल्कि उससे पहले और भी कई सारे ब्लडशॉट्स बनाए गए थे। एक्चुअली में ब्लडशॉट एक एक्सपेरिमेंट है जिसे गवर्नमेंट सीक्रेटली करती है ताकि वो एक सुपर सोल्जर बना सके, और इस प्योर प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट राइजिंग स्पिरिट। गवर्नमेंट ने कई बार ट्राई किया कि वो एक सुपर सोल्जर बना पाए, पर वो हर बार फेल हुई। फिर 21st सेंचुरी में एआई नैनोटेक की हेल्प से गवर्नमेंट ने फिर से इस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट किया। उन्होंने अपने हर सब्जेक्ट की मेमोरीज को नैनोटेक की हेल्प से इरेज कर दिया, ताकि किसी भी तरह के इमोशनल या मेंटल अटैचमेंट से उनके प्रोजेक्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ब्लडशॉट की मेमोरीज को मॉडिफाई किया, जिसमें वो कभी एक सोल्जर था तो कभी एक एथलीट जो मरते मरते बचा था। लेकिन क्योंकि ये मेमोरीज फेक थी, इसलिए ये मेमोरीज ब्लडशॉट के माइंड में ज्यादा टाइम तक नहीं रहती थी, और इसकी वजह से ब्लडशॉट कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता था। और फिर साइंटिस्ट दोबारा उसकी मेमोरीज इरेज करके उसे नई मेमोरीज देते थे। अब इसकी वजह से कोई भी नहीं, नॉट इवन ब्लडशॉट, ये बात जानता है कि आखिर ब्लडशॉट की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। लेकिन कुछ और ट्राइज के बाद एक मेमोरी ब्लडशॉट के माइंड में स्टिक कर जाती है, जो कि है रे गैरिसन की, जो एक सोल्जर रहता है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है। और फैक्ट की बात यह है कि ये फेक मेमोरी आगे चलकर ब्लडशॉट की रियल लाइफ बन जाती है। फाइनली एक स्टेबल मेमोरी के साथ ब्लडशॉट रेडी हो जाता है, और इसके रेडी होने के बाद गवर्नमेंट इसे कई सारे मिशंस पर भेजती है। कुछ टाइम बाद राइजिंग स्पिरिट को पता चलता है कि ह्यूमंस की एक सब स्पीसीज है सायोट्स, जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रही है, और इन सायोट्स के पास पावरफुल साइकिक एबिलिटीज है। इसी बीच ब्लडशॉट के प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट सायोट्स के साथ काम करने लगता है और हार्बिंगर फाउंडेशन को ज्वाइन करता है। जब ब्लडशॉट एक सायोट को मारने के लिए अफगानिस्तान जाता है, तब वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट ब्लडशॉट के नैनाइट्स को रीप्रोग्राम करता है। रीप्रोग्रामिंग की वजह से ब्लडशॉट को पता चलता है कि उसकी सारी मेमोरीज फेक है। ऐसा होने पर ब्लडशॉट राइजिंग स्पिरिट को छोड़कर उसी साइंटिस्ट के साथ काम करने लगता है, इस उम्मीद में कि वो साइंटिस्ट हेल्प करेगा ब्लडशॉट की ओरिजिनल मेमोरीज वापस लाने में। इसके बाद कुछ टाइम तक ब्लडशॉट हार्बिंगर्स के साथ काम करता है, पर फिर भी हार्बिंगर्स उसे जेल में कैद कर लेते हैं। कुछ टाइम और बीत जाता है और राइजिंग स्पिरिट को पता चलता है कि ब्लडशॉट हार्बिंगर्स के पास कैद है। अपने एसेट को न गंवाने के लिए राइजिंग स्पिरिट हार्बिंगर्स पर अटैक करते हैं, और ये अटैक काफी सक्सेसफुल होता है। राइजिंग स्पिरिट के सोल्जर्स ब्लडशॉट को छुड़ा लेते हैं, पर क्योंकि वो सोल्जर्स ब्लडशॉट के अच्छे दोस्त होते हैं, तो उसे वापस राइजिंग स्पिरिट ले जाने की जगह उसे फ्री कर देते हैं। पहली बार लाइफ में ब्लडशॉट ना तो कोई लैब एक्सपेरिमेंट और ना ही कोई वॉर मशीन, बल्कि एक ट्रू ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। पर हम सभी का ये गेस है कि फ्रीडम बस कुछ टाइम के लिए ही है। अब बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज की। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि ब्लडशॉट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस और भी ऐसी कई सारी पावर्स हैं, और साथ में वुल्वरीन के जैसे हीलिंग फैक्टर भी है। अगर हम बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो ब्लडशॉट उसमें भी मास्टर लेवल पर है। ब्लडशॉट के पास मॉर्वेस के जैसी सोनिक स्क्रीम और साइबॉर्ग के जैसी टेक्नोपैथिक एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी मशीन को अपने लिए प्रोग्राम कर सकता है, और इसी टेक्नोपैथिक एबिलिटी की हेल्प से वो किसी वेपन को कुछ सेकंड्स में मास्टर कर सकता है। अब बात करते हैं मूवी अपीयरेंस की। ये बात काफी अजीब है कि इतने ऑसम कैरेक्टर को अभी तक किसी भी तरह के एनिमेटेड सीरीज या लाइव एक्शन सीरीज में फीचर नहीं हुआ है, पर 13 अप्रैल में आने वाली मूवी ब्लडशॉट में ये कैरेक्टर मेन रोल में फीचर होगा। और अगर हम ट्रेलर को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ब्लडशॉट एक सोल्जर था जो अपने मिशन पर मर गया था, और कुछ साइंटिस्ट की टीम ने उसे नैनाइट्स की हेल्प से रीबॉर्न किया। ये प्लॉट काफी हद तक कॉमिक्स के प्लॉट से मैच कर रहा है, जिसका मतलब है कि ब्लडशॉट की ये सोल्जर वाली मेमोरी भी फेक है। और आगे चलकर हम ट्रेलर में ये भी देखते हैं कि ब्लडशॉट की मेमोरीज को साइंटिस्ट अपने टारगेट्स के लिए बार
बार बार रीप्रोग्राम कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डेव विल्सन, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी हाथ में नहीं लिया। तो अब देखना ये है कि ये मूवी कैसा परफॉर्म करेगी उस कंडीशन में जिसमें सुपर हीरो जेनरे में मार्वल और डीसी जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अपनी पकड़ बना चुके हैं। और क्योंकि ब्लडशॉट का रोल प्ले कर रहे हैं विन डीजल, जो कि एक बेहतरीन कास्ट है, तो ये मूवी देखनी तो बनती है। तो गाइज ये थी एक यूनिक कैरेक्टर और अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर इफेक्ट्स और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज अगर आप सबको हमारी ये ओरिजिन वीडियो पसंद है तो आप अदर सुपर हीरोज की ओरिजिन भी एंजॉय कर सकते हैं हमारे ओरिजिन स्टोरी प्लेलिस्ट के थ्रू, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।